और चलिए अब बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर जो आ रही है, आज बीजेपी आलाकमान से नीतीश मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां बीजेपी के शीर्ष नेताओं संग आज ये बैठक होने वाली है। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। कल हालांकि इससे पहले सीट बंटवारे पर मुहर लग सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अंतिम मुहर कल लग सकती है, उससे पहले आज नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और शीर्ष नेताओं संग आज बैठक होने वाली है नीतीश कुमार की। मुद्दा बिहार में सीट शेयरिंग का ही है, जिससे लेकर आज नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और शीर्ष नेताओं के साथ आज वो मुलाकात करेंगे और संभावना है कि कल तक सीट बंटवारों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। और मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, अभी भी क्योंकि लगातार सीट शेयरिंग फॉर्मूला बिहार से एनडीए का सामने आ रहा है, लेकिन अभी भी कहां फंसा हुआ नजर आ रहा है? क्या चाचा भतीजा वहीं अभी भी मुश्किल खड़े कर रहे हैं एनडीए गठबंधन के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर लगातार एनडीए में पहले दौर की बैठक हो चुकी है और आज जब नीतीश कुमार शाम पहुंचेंगे दिल्ली, शाम 6:15 की फ्लाइट से वो जा रहे हैं और 8 बजे तक पहुंचेंगे और उसके बाद जो उनकी मुलाकात होगी तो निश्चित रूप से कल या परसों जो फार्मूला है उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जेडीयू ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। 3-4 सीटों को लेकर जो चल रही थी बीजेपी के साथ बात, जो सीट अदला बदली की जो बात चल रही थी, जहां पे इसके सिटिंग एमएलए हैं, वहां पे 2 पेज फंसा हुआ था, लेकिन वो भी क्लियर हो चुका है। अब जो दूसरा मामला है, सबसे बड़ा मामला है, पशुपति पारस को लेके है कि उन्हें कहाँ एडजस्ट किया जाएगा और वो बीजेपी के एनडीए जो बीजेपी की शर्त है उसे पशुपति पारस मानते हैं या नहीं मानते हैं। हालांकि कल जब ये बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास में, संजय झा थे, ललन सिंह थे और नीतीश कुमार थे। उसके बाद जो ललन सिंह से सवाल हुआ था तो पशुपति पारस के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि बीजेपी बात कर रही है, बीजेपी को इसका हल निकालना है। तो निश्चित तौर पे अब जो एनडीए जेडीयू की तरफ से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, चिराग पासवान का हो चुका है, लेकिन पशुपति पारस को लेकर थोड़ा सा बीच फंसा हुआ है। उसमें देखना है कि बीजेपी क्या बीच का रास्ता निकालती है। ठीक है अमिताभ, अब लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी में गुटबाजी तेज हो गई है, ये बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कैबिनेट विस्तार से बीजेपी के 12 एमएलए नाराज नजर आ रहे हैं। कल देर रात नाराज विधायकों ने बैठक की। 12 विधायकों का आरोप है कि उन्हें सही जगह नहीं मिली है। तो देखिए, कैबिनेट विस्तार के बाद किस तरह से अब यहां नीतीश कैबिनेट में किस तरह से अब गुटबाजी यहां पर तेज होती नजर आ रही है। कल देर रात इन नाराज विधायकों ने, जिनकी संख्या 12 बताई जा रही है, उन्होंने बैठक भी की है और सीधे तौर पर उनका आरोप है कि उन्हें सही जगह नहीं मिली। अमिताभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, ये 12 विधायकों की नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है या इसे भी सुलटाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो 12 विधायक हैं नाराज है, इसमें कई वैसे भी विधायक हैं जो पिछली बार जब बहुमत साबित करने का मौका था उस वक्त भी इनकी नाराजगी सामने आई थी, जिनके मिश्री लाल यादव प्रमुख हैं। हालांकि इन विधायकों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार बनाने में विधायक कम होते हैं, लेकिन जो 15 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए गए थे उसमें से 6 मंत्री जो हैं एमएलसी कोटे के हैं, जो जनता में के बीच चुनाव जीत कर नहीं आते हैं, बल्कि वो मनोनीत वो होते हैं। तो इनकी नाराजगी है कि उनकी जो उपस्थिति है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है आलाकमान की तरफ से, और ये अपनी बात निश्चित तौर पे जो बीजेपी आलाकमान है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और खासकर देखिए, 2 जातियों में काफी इसमें नाराजगी है इस सीट बंटवारे को, मंत्रिमंडल गठन को लेके। उसमें भूमियार और राजपूत इनका कहना है कि हमें दावेदारी जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली है, जिसकी वजह से इन्होंने कल भोज के बहाने ये सभी एकजुट हुए और उसके बाद इन लोगों ने बैठक की है और कुछ विधायकों का मीडिया के सामने भी खुल के सामने है। हालांकि इनका ये कहना है कि हम आलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे। हालांकि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कभी भी 6 मंत्री बीजेपी कोटे के 6 मंत्री का पद खाली है और आने वाले चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद उनका भी जो शपथ ग्रहण होगा तो निश्चित तौर पर इनकी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। यानी कि जो इनकी बातें थी वो आलाकमान तक पहुंची हैं और उन्हें भी दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी कोटे के मंत्रियों की संख्या अभी रिक्त है मंत्रिमंडल में और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद तो अभी इन 12 विधायकों की नाराजगी को कोई बड़ा संकट समझा जाए बीजेपी के लिए, या सुलझा लेगी पार्टी इसे, या इस तरह से देखें? नहीं, अभी देखा जाए तो अभी जो ये जो 12 विधायक जो जुटे हैं, इसमें देखिए 2-3 विधायक ऐसे जो पहले से नाराज चल रहे थे और अभी संख्या बल के हिसाब से इनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और मुझे नहीं लगता है कि
जो बीजेपी आलाकमान जो प्रदेश अध्यक्ष है जिनके उनके बयान से साफ दिखता है कि वो इसे सल्टाने की सुलह कराने की कोशिश में लगे हुए। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नाराजगी है वो दूर कर दी जाएगी और जो भी फैसला हुआ है वो देखिए राष्ट्रीय आलाकमान की तरफ से हुआ है। वहां से जो लिस्ट आई थी उस हिसाब से मंत्रिमंडल का यहाँ पे गठन हुआ है। तो जो हालात हैं उससे राष्ट्रीय आलाकमान को अवगत करा दिया गया है और निश्चित रूप से इसका हल निकालने की कोशिश बीजेपी के अंदर की जा रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार से ये दो बड़ी खबरें हैं, कैबिनेट विस्तार को लेकर और दूसरा है बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी का वार। विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, ये कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त अपने दक्षिण मिशन पर हैं, दक्षिण के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और किस तरह से वहां पर हर मंच से इंडिया गठबंधन पर किस तरह से हमलावर हैं। कह रहे हैं मैं माताओं बहनों के लिए लड़ूंगा, मैं भारत मां का पुजारी हूं।